निजी क्षेत्र क्या है और सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। मीनिंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र से आशय। निजी क्षेत्र क्या होता है या निजी क्षेत्र से क्या आशय है। सबसे पहले हम निजी क्षेत्र का अर्थ देखेंगे, उसके बाद निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करेंगे। निजी क्षेत्र से आशय उन संस्थाओं से है जो स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण की दृष्टि से शासन के अधीन नहीं रहती और सेवाओं तथा उपभोक्ता वस्तुएं जनसामान्य को उपलब्ध कराती हैं। यानी निजी क्षेत्र से आशय वे उद्योग हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। इनमें वे उद्योग आते हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया। ये आम जनताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये गतिविधि निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। यानी निजी क्षेत्र से आशय आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे खुद का स्वामित्व हो। जो उद्योगपति है उसका खुद का स्वामित्व होता है, खुद का अधिकार होता है, खुद का प्रबंध और नियंत्रण होता है। सरकार का कोई प्रबंध नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उसमें सिर्फ निजी क्षेत्र यानी निजी व्यक्ति का हाथ होता है, तो क्या कहलाएगा? निजी क्षेत्र कहलाएगा। जो निजी क्षेत्र होते हैं वो कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, और अगर कल्याणकारी कार्य करते हैं तो अधिक कीमत लेते हैं। जैसे निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय की अपेक्षा अधिक फीस वसूलती है। तो दोस्तों आपको निजी क्षेत्र का आशय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर, इसको हम पॉइंटों में अध्ययन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट आप याद कर लेंगे, से डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है स्वामित्व और प्रबंध। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व केंद्र या राज्य सरकारों का होता है। इस दृष्टि से इनके प्रबंध का उत्तरदायित्व इन्हीं का है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, इनका स्वामित्व केंद्र तथा राज्य सरकारों का होता है। इनके जो प्रबंधक है उत्तरदायित्व इन्हीं का भी होता है। और जो निजी क्षेत्र के उपक्रम होता है वो निजी क्षेत्र का स्वामित्व निजी होता है। पूंजी के साथ साथ इन क्षेत्रों में प्रबंधक भी निजी होता है। इसमें कंपनी के रूप में गठित किया गया है जो उसका संचालन और संचालन मंडल के द्वारा होता है। आप ऐसे समझिए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसका स्वामित्व और प्रबंध कौन करता है, इसका संचालन भी सरकार करती है। जो निजी क्षेत्र होता है उसका स्वामित्व और प्रबंधन कौन करेगा? स्वयं उद्योगपति ही करता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है उद्देश्य। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उद्देश्य जन सेवा और जन कल्याण के लिए होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो उनका उद्देश्य होता है सार्वजनिक जन सेवा और राष्ट्र कल्याण, जबकि जो निजी क्षेत्र होते हैं उसमें जन सेवा के स्थान पर अधिक लाभ कमाने के लिए उद्योग की स्थापना की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक जनता को लाभ पहुंचाना, जन कल्याण करना। लेकिन जो निजी क्षेत्र होता है वो अधिक से अधिक क्या होता है? लाभ कमाने की दृष्टि से उद्योग की स्थापना की जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों के हितों की रक्षा। अब इसमें सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के हितों की रक्षा कैसे होती है? सामान्यतः यह माना जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र समाज कल्याण की दृष्टि से कार्य करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत अनेक श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों का अच्छा वेतन, अन्य लाभ, समुचित अवकाश, सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ प्राप्त होते हैं। और जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र शोषण एवं कुशलता का द्योतक है। निजी क्षेत्र में कुछ कंपनियां कार्य की उत्तम परिस्थितियों, विश्वस्त उचित वेतन, सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ उपलब्ध कराती है। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें कर्मचारियों की जो वेतन है, उनका वेतन, उनका और रिटायर होने के बाद जो पेंशन है, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उसमें कर्मचारियों के लिए रिटायर होने के बाद भी पेंशन प्रदान करते हैं। यानी जो सरकारी क्षेत्र हो गए, सरकारी उद्योग होते हैं, सरकारी कंपनियां होती हैं, उसमें व्यक्ति काम करते हैं, उसके बाद अगर रिटायर भी हो गए तो उन्हें सरकार आधा पेंशन देती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जब तक आप काम करेंगे तब तक ही आपको सैलरी देगी। उसके बाद अगर आप रिटायर होंगे तो उसके लिए आपको सैलरी अलग से नहीं दी जाएगी। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें कर्मचारियों के हितों की रक्षा होती है, और जो निजी क्षेत्र होता है उसमें कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलता। यही डिफरेंस होता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में। फिर अगला पॉइंट है नियंत्रण। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष, मुखिया, अधिकारी चयन नहीं किया जाता। ये उपक्रम बिना किसी नियंत्रण कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार की प्रबंध व्यवस्था अत्यंत हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें अधिकांश नीतिगत निर्णय
अनदेखे कर दिए जाते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है, जो मुख्य अधिकारी का चयन होता है वो नहीं किया जाता, बिना किसी नियंत्रण के कार्य करते रहते हैं, जैसा मन हो वैसा कार्य करो, इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है इसमें कोई सरकार का नियंत्रण, पर्सनल रूप से नियंत्रण नहीं होता है। जो निजी क्षेत्र होता है उसमें पर्सनल नियंत्रण होता है, उसमें एक रूल्स होता है कि ऐसे काम करना है तो ऐसे ही करना ही पड़ेगा। और जो स्वामी होता है उसको समस्त संचालन के लिए मंडल से अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जो निजी क्षेत्र होता है। फिर अगला पॉइंट है प्रबंधों का हित। सार्वजनिक उपक्रमों में कुशल प्रबंधों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरशाही को प्रबंध का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, चाहे उसमें प्रबंध की योग्यता विद्यमान हो या नहीं। वे उपक्रम के हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित अधिक देखते हैं। 5वां पॉइंट प्रबंधों का हित। इसमें क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, जो उद्योग के कार्यकर्ता होते हैं, उसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने पर्सनल हित पर ध्यान देता है, ना कि उद्योग पर। उन्हें जो उत्तरदायित्व सौंपा गया वो उत्तरदायित्व का निर्वहन करे या ना करे, पर वो अपने पर्सनल हित यानी व्यक्तिगत हित को अधिक देखते हैं। उनके पास योग्यता हो या ना हो, वो कार्य करने लायक हो या ना हो, वो कार्य निजी रूप से नहीं करते। जैसे पर्सनल उद्योग होता है उसमें क्या होता है, वो अपने व्यक्तिगत हित का ही ध्यान रखेंगे, उद्योग का कोई ध्यान ना रखेंगे। और जो निजी उपक्रम होते हैं, निजी उद्योग होता है, उसमें पर्सनल हित का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि उसमें अत्यधिक महत्व उद्योग पर दिया जाता है। उद्योगपति होते हैं जो अपने पर्सनल हित पर नहीं देते, अपने कंपनी के हित पर अधिक ध्यान देते हैं, अधिक महत्व देते हैं निजी क्षेत्र में। फिर अगला पॉइंट है पूंजी की व्यवस्था। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी की व्यवस्था सरकार स्वयं करती है, और निजी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना पूंजी की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें उद्योग की स्थापना करना होता है तो उसमें सरकार पूंजी की व्यवस्था स्वयं करती है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार को पूंजी की व्यवस्था स्वयं करना पड़ता है। जो निजी क्षेत्र होते हैं उसमें सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती पूंजी की, इसमें सिर्फ उद्योगपति ही अपने पूंजी की व्यवस्था यानी उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी की व्यवस्था करेगा। अगला पॉइंट है संसाधन। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, उनके अंतर्गत संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे सरकार अपने अरबों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए पूंजी लगा के उद्योग स्थापित करने में भी सक्षम होती है। जो निजी क्षेत्र होता है, निजी उद्योग होता है, निजी उपक्रम होता है, इसमें लाखों रुपए पूंजी लगाई जा सके। जो निजी क्षेत्र होता है, जो निजी उपक्रम होते हैं, बड़े पैमाने में संसाधन उपलब्ध नहीं है जिसमें लाखों रुपए की पूंजी लगाई जा सके। फिर लास्ट पॉइंट है समाज में हित। निजी क्षेत्र में उपभोक्ताओं की रुचियों एवं इच्छाओं की अधिक ध्यान रखना है, उन्हीं के अनुसार उतना उत्पादन निश्चित करता है। अगला पॉइंट है समाज में हित। निजी क्षेत्र में उपभोक्ताओं की रुचियों एवं इच्छाओं का अधिक ध्यान रखता है और उन्हीं के अनुसार उत्पादन ढांचा निश्चित करता है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र समाज के हित में उत्तम उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करता है।